भूत का कल देख रहे हैं लास्ट में भाई, जश्न दा बड़ा नागिन नाच रही थी। अब देखिए भाई। आया प्लेग। सूरज को हराने की हसरत हसरत ही रह जाएगी हमारी बेटी की। कितनी प्यारी बीन बजाने लगा है कि सुनने वालों के मन झूमने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की परछाई तक नहीं। क्यों? क्या तुम अपने बेटे की कला से खुश नहीं हो? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उसके जीवन का मकसद संगीत नहीं है। तो फिर क्या है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अरे अरे मैं कहता हूँ कब तक हम ठाकुर रघुवीर सिंह के टुकड़ों पर चलते रहेंगे? हैं? कुछ रास्ता निकालो यार, वरना कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी आपके मुंह में। हाँ, ये पट्टा जेवरात बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। 25 बरस पहले ये हीरे जवाहरात लाखों में बिकते, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, और कुछ अरसे के बाद बेचेंगे तो करोड़ों डॉलर्स में बिकेंगे। और भैरव, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस शहर में बड़े जोरों से चल रहा है और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी तो तुम बड़ी बेसब्री की बातें कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा, लेकिन अब क्या हो गया? मेरा कारोबार तो वाकई सातवें आसमान को चूम रहा है। अरे भगवान ने ऐसा होनहार बेटा दिया है जैसे अल्लाउद्दीन का चिराग है, मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसलिए तो मुझे वो हीरे जवाहरात का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अभी भी तो तुम कितना गलत सोच लिया ठाकुर तुमने मेरे बारे में। वो सब तो मैं इस भिखारी के लिए कह रहा था। भिखारी से करे हो? भिखारी नहीं तो क्या? हर वक्त पैसों के लिए रघुवीर को तंग करते रहते हो। मेरी हवेली में आकर जितनी रकम चाहिए ना ले जाना, लेकिन दोबारा रघुवीर सिंह को पैसे के लिए तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी क्या हो गया? आपने भी तो अच्छा लगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। देवराज तुम अपने हिसाब से ही बेचना। चलो संपत, चलो चलो। ओए लुट्टे! हद हो गई, मैं कहता हूँ हद हो गई। उसके सामने अपने आप को महाराजा बनाकर मुझे भिखारी बना दिया। मैं कहता हूँ तेरे पास है ही क्या? अरे क्या है तेरे पास जो तू मुझे देगा? है? अबे उल्लू, आज नहीं तो कल महाराजा बन जाऊंगा। वो कैसे? संपत, ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी सोने की चिड़िया है और मेरा बेटा बहुत अच्छा शिकारी है, शिकारी। हाँ? चलो। लेकिन वो तेरा बेटा है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे लड़के के मामा बन जाओ, फायदा ही फायदा है। लड़के का मामा बना मंजूर है, कहीं तो मुझे अपना मामा ना बना लेना आपके मुंह में। हाँ नहीं नहीं संपत, तुम मेरे दोस्त हो और बिला वजह मैं दोस्तों की पीठ में खंजर नहीं घोंपता। चलो। मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है, ये बिल हम कहां से चुकाएंगे? मुनीम जी आप समझा दे क्यों नहीं अजीत को कि आजकल हम वो नहीं रहे जो हमारे बाप दादा हमें छोड़ कर गए थे। आप उन्हें खुद क्यों नहीं समझाते सरकार? बरसों बाद विदेश में रहकर क्या आए हैं, उन्हें क्या मालूम क्या आप सिर्फ नाम के जमींदार रह गए हैं। अब छोटी सरकार आ गई। इधर आओ। मैं कहता हूँ इधर आओ। ब्लड प्रेशर। मुनीम जी, डैड के लिए डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है। इधर आओ। Are you serious, Dad? यस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Okay, Dad, I'm coming. Yes, Dad. तमीज से खड़े रहो। मुनीम जी आप जा सकते हैं। क्या बात है, Dad? आप बहुत डिस्टर्ब हैं? कोई खास बात? खास बात यह है कि इन बिलों को देने के लिए मेरे पास रुपये नहीं है। Come on, silly old man. ये डायलॉग बहुत पुराना है। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है। किसी बैंक में 100 रुपए है तो किसी में 200 रुपए। तुम्हारी मेहरबानी से हवेली और जमीन भी गिरवी पड़ी है। तो इन बिल्स का क्या होगा, डैड? जमींदार का बेटा हूँ, बहुत खर्चे हैं मेरे। इन खर्चों को पूरा करने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता, डैड? ठाकुर रघुवीर सिंह के दामाद बन जाओ। Is he for sale? I mean, is his store for sale? उनकी बेटी बिकाऊ है? उनकी बेटी बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हम है, हम। रेशमा ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती औलाद है। बाप बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे पटा लो, बैठे बिठाए खजाना हाथ में आ जाएगा। इकलौती वारिस है, वारिस। वो लूली लंगड़ी है क्या? अबे गधे, अप्सरा है, लाखों में एक। लाड़ प्यार की वजह से थोड़ी सी तीखी है, और सुंदर ना भी होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? हाँ? तुम्हें तो धन दौलत से मतलब है ना। रईसों के घरों में ऐसी बीवियां मेज कुर्सी की तरह पड़ी रहती हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? रेशमा। रेशमा? बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। जी हाँ आ गई। रेशमा! डैडी। हमारी रानी बिटिया आ गई। कैसे हैं आप डैडी? वो क्या कहते हैं बेटा? वो तुम्हारी स्टाइल में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और तुम कैसी हो? सेम डैडी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देख लेना, इस बार भी फर्स्ट आऊंगी। देखना क्या है?
मुझे पूरा यकीन है हमारी बिटिया हमेशा जिंदगी के इम्तिहान में टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगी। और ये रहा तुम्हारा इनाम। देवी वो ताला लगे ना तंत्र ताला तेले नाम रबिया। ए लो कर लो बात। दुनिया नाटों की मंदिरदारी है और ये अब तोड़ी। नाट पंचमी के दिन नाट की दर्शन निकलेगी। अरे नाट को दूध नहीं पिलाएगी तो मुंह मांगा फल नहीं मिलेगा। इनको क्या मालूम, अंग्रेजी तो पल्ली है। देवी वो तंत्र। ए बाउली। बाउली? ये बाउली कौन है? तू है और कौन? अरे पर हमारा नाम तो हली बली है, फिर ये नया नाम क्यों? इतनी सज धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो दिया ना, दूध पिलाने जा रही थी, अब तो ही नहीं पिएगा। तो दूध पिलाने लायक कब से हो गई? किसको दूध पिलाने जा रही है? ना देवता को, जिन्होंने 25 साल से दूध नहीं हुआ। हाँ क्या मतलब? बुला मत मानना, आप पढ़ी लिखी गवार हैं। ओए उल्लू की तुम, गवार किसको कह रही है? बुला मत मानना बीबी, आज नाग पंचमी है, सारी दुनिया दूध लेकर मंदिर जाती है नादों को पिलाने के लिए, लेकिन ज्यादा भीड़ उस नाग को देखने जाती है जो पिछले 25 साल से हर नाग पंचमी के दिन मंदिर तो आता है पर दूध नहीं पीता। हाँ बाकी सब नाग पीते हैं। क्यों? वो क्यों नहीं पीता? आप खुद ही करके देख लीजिए ना। चल। बीबी है ना तो पक्का? अरे क्या हुआ, भागी को चली आ रही हो? खत्म हो गया हुजूर, खत्म हो गया। क्या हुआ? डैडी बहुत ही अजीब बात हुई। वो मंदिर वाला नाग जो दूध नहीं पीता, मुझे देखते ही अचानक मेरे पीछे पड़ गया। खामोश यार। डैडी 25 साल पहले मंदिर में कोई चोरी हुई थी क्या? मर गए आपके मुंह में। ये तुमसे किसने कहा? मरी मरी कह रही थी कि इस नाग का उस चोरी से ताल्लुक है। मुझे पता था ये होगा, ये तो होता नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान के घर शराब संपत्ति। डैडी ये कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही बेवकूफ है, 24 घंटे पीने लगा है, कुछ भी अनाप शनाप पकता रहता है। मंदिर में चोरी के वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, फिर मेरा उससे क्या वास्ता? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है बेटी। निकाल दो इस वहम को दिल से। वो सांप तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसे एक इत्तेफाक समझकर भूल जाओ। समझी? जाओ जाओ बेटी, चलो। जाओ जाओ। अगर तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है तो सी डालो इन लबों को, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। सांप की याददाश्त बड़ी तेज है भाई। 25 साल पहले वो डायमंड देखा था, आज लड़की वो देखा तो भाई उसको झपट बड़ा, अब घर के सामने खड़ा है। बड़ा होशियार है भाई, अभी बैठ रहा है इधर देख रहा है ना भाई, उसको डायमंड याद है। वो चेला जो ठाकुर का है वो मरा है हरामी है बड़ा। वो तो डरपोक है ना, वो तो मैंने बोला क्या ठाकुर ने भी बड़ा हमेशा के लिए फूलती बंद कर दो। शाम की देखो ना, बड़ा यार याददाश्त का तगड़ा है। वो डायमंड के पीछे लड़की के धपट बड़ा ना, मजा तो आ रहा है भाई हमें भी।